हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के कंपार्टमेंट में जो हमने सीरीज़ बनाई है, आज मैं इसका 5वां पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, आज हम कुछ एप्लीकेशंस पे काम करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750. Find the cost of a chair and a table separately. आपको चेयर और टेबल की कॉस्ट सेपरेटली निकालनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, देखिए क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालनी है चेयर और टेबल की। तो पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल टू वाई। ठीक है, चेयर की कॉस्ट x मान लेते हैं और टेबल की कॉस्ट y लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करते हैं। उसके बाद क्या बोला है उसने, 4 chairs एंड 3 टेबल कॉस्ट इतना, 4 चेयर और 3 टेबल कितना कॉस्ट कर रही है 2100। 4 चेयर और 3 टेबल, 4 चेयर, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है x, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 टेबल और एक टेबल की कॉस्ट है y, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल 2100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक चेयर की कॉस्ट है x और 4 टेबल हो जाएंगी, 4 टेबल की कॉस्ट हो जाएगी 4x, एक टेबल की कॉस्ट है y, तो 3 की हो जाएंगी 3y। इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, कितना आया। ओके, अब फिर क्या है, 5 चेयर एंड 2 टेबल्स। 5 चेयर्स, एक चेयर की कॉस्ट है x, 2 टेबल्स, 2 टेबल की कॉस्ट है 2y इक्वल टू कितना 1750। ठीक है, अब इसे आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ चाहिए। मैं तो इसे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से करता हूँ, एलिमिनेशन रूल से। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से कर दीजिए और थर्ड और सेकंड इक्वेशन को 3 से कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से माइनस सेकेंड इक्वेशन को 3 से। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से आप करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6y इक्वल टू 0 4200 हो जाएगा। इस सारी को आप 3 से करेंगे तो 15x प्लस 6y इक्वल टू 0 3 5 15 3 7 21, यहाँ 22, यहाँ जाएगा 5 2 5 0। ओके, अब माइनस कर लेते हैं इसे। देखिए 8 माइनस 15x, माइनस का साइन आएगा और बचेगा क्या 7x, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू, इसमें क्या आएगा माइनस के साइन के साथ ये आएगा आपका माइनस का 1050। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1050 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा 7 और 7 5 35 और तो x आ गया आपका 150। यानी कि जो आपकी चेयर की कॉस्ट है वो कितनी है 150 रुपीज़ है। चेयर की कॉस्ट 150 है, तो अब निकाल लीजिए टेबल की कॉस्ट कितनी है। ओके, किसी भी एक में रख दीजिए। चलिए मैं पहले वाली में रख देता हूँ। 4 इंटू 150 प्लस 3y इक्वल टू 2100। ओके, 4 इंटू 50 0 5 20 600। $2100 minus 600 1500, y is equal to 5100 upon 3
ये आ गया आपका 3550, वाई आ गया आपका 500, यानी कि चेयर की कॉस्ट है आपकी 150 रुपीज़ और टेबल की कॉस्ट है आपकी 500 रुपीज़। ओके, तो ये सॉल्व हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 2,56,000, फाइंड द नंबर्स। तो क्या कहा है कि दो नंबर का सम 1000 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस इतना है, तो हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं। देखिए इसे कैसे करते हैं। अब देखिए डिफरेंस की बात आई तो मतलब एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तो मान लेते हैं हम लेट द लार्जर नंबर बी x and smaller number be y। ओके, लार्जर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है, तो दोनों का सम कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 1000, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर x है, सॉरी x बड़ा है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 256,000। ये है, ठीक हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, x का माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 2,56,000, इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई x प्लस वाई इक्वल टू 256,000। ठीक है, x माइनस वाई निकालेंगे यहाँ से, x माइनस वाई इक्वल टू 256,000 अपॉन x प्लस वाई। ओके, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1000, फर्स्ट इक्वेशन से रख दीजिए, कैंसिल, x माइनस वाई आ रहा है आपका 256। तो फर्स्ट इक्वेशन वो है और सेकंड इक्वेशन ये है, तो सॉल्व कर लीजिए इसे। सॉल्व करना आसान है, इसको फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लीजिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट सेकंड ऐड करिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000, x माइनस वाई इक्वल टू 256, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 1256, x इज इक्वल टू 1256 बाई 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, तो x आ रहा है आपका 628, मतलब जो बड़ा नंबर है वो आपका क्या है 628। ओके, तो आप सेकंड नंबर निकाल लीजिए, सेकंड नंबर किसी में भी रख दीजिए आप, चलिए मैं इसका रख लेता हूँ, सेकंड वाले में रख रहा हूँ मैं। ओके, x माइनस वाई इक्वल टू 256 में रख रहा हूँ, x आपका 628 माइनस वाई इक्वल टू 256 माइनस वाई इक्वल टू 256 माइनस 628, कितना आएगा सॉल्व करके, माइनस वाई इक्वल टू आपका 37, कैंसिल, वाई आ गया आपका 37। ओके, तो ये भी हो गया, इसे करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator, if 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. What is the fraction? ठीक है, क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है अगर उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक को जोड़ा जाता है, वो 5 हो जाता है अगर वो 1/2 हो जाता है अगर उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से 5 माइनस किया जाता है। तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो लेट करते हैं
लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बोल रहा है। ओके, मान लेते फ्रैक्शन ये है। तो पहला केस क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन 4/5 कब होता है, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, कर देते हैं 1 ऐड, कितना हो जाएगा 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, इससे और इससे इधर, ये हो जाएगा 5x + 5 = 4y + 4। ओके, 5x - 4y, 4 - 5 हो जाएगा 5x - 4y = -1। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट था। अब दूसरा क्या कह रहा है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो x - 5 y - 5, तब फ्रैक्शन हो जाता है आपका कितना 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2x - 10 y - 5, 2 के तरफ भेजेंगे, 2x - 5 to 10 और 5, 2x - y = 10 - 5, 2x - y = 5। सेकेंड क्वेश्चन बन गई आपकी। फर्स्ट माइनस सेकेंड को फोर्थ में। ओके, चलिए से करता है 5x - 4y = -1, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 8x - 4y, ये हो जाएगा आपका 20। माइनस करना है, माइनस का साइन, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x = माइनस का 3x = माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 21। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 3x = 21, x = 21/3 यानी कि 7। x आ गया आपका कितना 7 आ गया, x 7 आ गया है, तो y निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी भी एक में रख दीजिए, इसमें रख देता हूँ मैं सेकंड वाले में, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 रख दीजिए आप इसमें। 2 × 7, सेकंड वाले में रख रहा हूँ मैं, माइनस का y = 5, 2 × 7 = 14, 14 - y = 5, -y = 5 - 14 - y = कितना हो जाएगा माइनस का 9, y आ गया आपका 9। ओके, x 7 y 9, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या है 7/9। ओके, तो ये भी हो गया 100। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट है, आई एम 3 times as old as my son, मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हूँ। 5 years later, 5 साल बाद, I shall be 2.5 times as old my son, 5 साल बाद मैं अपने बेटे से 2.5 times बड़ा हो जाऊंगा। 2.5 का मतलब ये नहीं होता 2/2, यहाँ पे 2.5 का मतलब है 2.5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5/2। वो ये कहना चाह रहा है 5/2 टाइम्स ओल्ड होगा। 2.5 का मतलब है 2 + हाफ। ओके, तो एज ओल्ड एज माई सन, हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन, मैं कितना बड़ा हूँ और मेरा बेटा। मतलब बेसिकली आपको इसमें एज बतानी है, ये एज की प्रॉब्लम पे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो मान लेते हैं कि मेरी एज है, मतलब जो आई बोल रहा है उसकी एज है x और उसकी बेटी की एज है y।
Let the age of I is x, the age of his son is y. ठीक है, तो क्या कह रहा है, आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन, मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हूँ, उसकी एज कितनी है, x है, वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो x इज इक्वल टू 3y, क्योंकि y उसके बेटे की एज है, वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो x इज इक्वल टू 3y हो गया। ठीक है, 5 years लेटर, 5 साल के बाद इन दोनों की एज क्या होगी, 5 साल के बाद इसकी एज, 5 years लेटर, 5 साल बाद इन दोनों की एज क्या होगी, x प्लस 5 और y प्लस 5, आई की एज x प्लस 5 हो जाएगी और बेटे की एज भी y प्लस 5 हो जाएगी 5 साल के बाद। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 years लेटर आई शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज माई सन, 5 साल बाद मैं अपने बेटे के 2.5 times बड़ा होऊंगा। 2.5 times आपको पता है क्या होता है, 2.5 times। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप सीधे से लिख सकते हो, 2 प्लस हाफ हो गया 5/2, y प्लस 5, इसको इधर भेज दीजिए आप, 2 को इधर भेज देंगे, हो जाएगा 2x प्लस 10, 5y प्लस 25, ये हो जाएगा 2x माइनस 5y, 10 इधर चले जाएगा, 25 माइनस 10, 2x माइनस 5y इक्वल टू 15। ओके, ये क्वेश्चन बन रही, एक तो ये है, इसे फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड मान लीजिए, दिख रहा होगा आपको, x इज इक्वल टू 3y और 2x माइनस 5y इक्वल टू ये। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो आपका y निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 3y इसमें रख दीजिए, इन सेकेंड, x is equal to 3y, 2 into 3y minus 5y equal to 15, 2 3 is 6y minus 5y equal to 15, 6y minus 5y, ये हो गया आपका y equal to, तो y आ गया आपका कितना, 15, मतलब बेटे की एज कितनी है, 15, अब पिता की एज कितनी होगी, फर्स्ट वाली क्वेश्चन से निकाल दीजिए, x is equal to 3 into 15, 3 5 15 45, मतलब बेटा 15 साल का है और आई मतलब जो पिता है वो 45 ईयर का है। ओके, तो यहाँ से ये भी सॉल्व हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी comprises of a fixed charge together with the charge of the distance covered। एक टैक्सी है जो कि चार्ज करती है, जो कि एक सिटी में चलने का एक फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर चार्ज करती है, यानी कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो उसका एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद आप जितनी दूरी तय करेंगे उसका एक अलग चार्ज है। ठीक है, तो जो टैक्सी है वो एक फिक्स चार्ज प्लस द डिस्टेंस कवर, मतलब जो रनिंग चार्जेस है उन दोनों को मिला के टैक्सी चार्ज करती है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹75, 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको 75 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹110, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको 110 रुपये देने पड़ रहे हैं। वट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए इसे कैसे करते हैं। द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंपेरिजन ऑफ फिक्स चार्ज। ओके, तो पहली चीज़ तो उसका चार्ज फिक्स है, एक चीज़ उसकी फिक्स है, चाहे वो जितना लेती है, अगर आप बैठ गए तो उसका एक चार्ज फिक्स है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो फिक्स चार्ज है वो x है। ठीक है, x रुपीज पर किलोमीटर।
ओके, पर किलोमीटर नहीं, एक्स रुपीज़, ये फिक्स है, लेट द फिक्स चार्ज भी एक्स। ओके, अब मान लेते हैं उसका जो रनिंग चार्ज है, मतलब जितने भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका वो चार्ज है आपका वाई मान लेते हैं उसे। लेट द रनिंग चार्ज बी वाई। ठीक है, पहला फिक्स चार्ज है आपका एक्स और रनिंग चार्ज हो गया आपका वाई। तो अब देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में देखिए, फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको 75 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट केस में 10 किलोमीटर की जर्नी आपने ट्रेवल करी। पहली चीज़, टैक्सी क्या लेगी, पहले तो फिक्स चार्ज लेगी, आपने 75 रुपीज़ दिए उसे, उसमें आपका एक फिक्स चार्ज है प्लस 10 किलोमीटर आप चले हैं, 10 किलोमीटर चले हैं और पर किलोमीटर कितना चार्ज है, वाई, तो x प्लस 10y इक्वल टू 75। ठीक है, आपने उसे 75 रुपीज़ दिए हैं, इस 75 रुपीज़ में आपका एक फिक्स चार्ज है x, ठीक है, प्लस आप कितना चले, आप 10 किलोमीटर चले हैं और पर किलोमीटर चार्ज कितना है y, लेट द रनिंग चार्ज, हमने माना था ना रनिंग चार्ज है आपका y, तो x प्लस 10y इक्वल टू 75। वैसे ही अगला क्या होगा, अगली कितना दे रहे हैं आप, 110 रुपये दे रहे हो उसे, इस 110 रुपये में आपका x तो फिक्स है, कितना चले आप, 15 चले, तो 15 इंटू वाई। दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट है सेकंड मान लीजिए। अभी से आप जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं, मैं तो वही करूँगा एलिमिनेशन। ये कैंसिल, ये हो गया आपका माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 35। सेकेंड y हो जाएगा आपका 35/5, 5 7 35, यानी y आ गया आपका 7, यानी कि 7 रुपये पर किलोमीटर लिए जा रहे हैं, 7 रुपये पर किलोमीटर लिए। ओके, तो यहाँ से मिल गया y, x निकाल दीजिए, इसी में वैल्यू रखिए। चलिए पहले वाले में रख लीजिए, पहले वाले में रखूंगा मैं x की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, x प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 75, x प्लस 70 इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 माइनस 70, x हो गया आपका 5। तो जो फिक्स है वो कितना है, 5। देखिए x और y तो निकल गया, ये था आपका कि फिक्स चार्ज कितना है और रनिंग चार्ज कितना है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक आदमी 25 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कितना पे करेगा। ठीक है, तो इसे देख ले, उठा देता हूँ। अगर एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी कर रहा है तो फिर पहला तो फिक्स जो चार्ज है आपका, फिक्स अमाउंट जो है आपकी वो है 5 प्लस 25 किलोमीटर, 25 इंटू रनिंग चार्ज कितना है आपका 7, 25 इंटू 7 हो गया 5 प्लस 25 इंटू 7 25, 180 कितना से पे करना पड़ेगा, 180 रुपीज़। ओके, तो ये दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा, बनाते रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, और बाकी पार्ट्स के लिए जो आपने नहीं देखे उसके लिए आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।